स्मगलिंग और गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैक डाउन। डॉलर और अजनास की स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और मुनज़्ज़म माफियाज के खिलाफ ऑपरेशन शुरू। सहूलतकारी और सरपरस्ती करने वाले सरकारी एहलकार भी शिकंजे में आ गए। फहरिस्ते तैयार, तवील क्रैक डाउन होगा। जमीनी, समुद्री और हवाई अड्डों पर निगरानी का निज़ाम अपग्रेड किया जाने लगा। अहम पॉलिसी इस्लाहात के साथ बॉर्डर्स पर कारोबारी निज़ाम बदला जाएगा। वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पर FC बलूचिस्तान की कार्रवाई चीनी की अफगानिस्तान स्मगलिंग नाकाम बना दी। FBR ने आज़ाद कश्मीर को बाकी मुल्क से मिलाने वाली 2 शाहराहों पर चौकियां भी कायम कर दी। वफाकी हुकूमत का बिजली चोरी के खिलाफ भी क्रैक डाउन का ऐलान। बिजली चोरों के सरपरस्त सरकारी मुलाजमों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। निगरान वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तवानाई बोले कि हर साल 589 अरब की बिजली चोरी होती है। बिजली चोरी के खात्मे और बिलों की अदायगी तक बिजली सस्ती नहीं हो सकती। आइस्को रीजन में बिजली चोरों, सहूलतकारों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की हिकमत अमली तैयार। पंजाब हुकूमत का भी बिजली चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन का फैसला। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने वीडियो लिंक पर इजलास में हिदायत जारी कर दी। स्मगलिंग और ब्लैक माफिया के खिलाफ एक्शन। डॉलर और सोना नीचे, स्टॉक मार्केट ऊपर उठने लगी। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 11 रुपए सस्ता 312 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 2 दिन में 18 रुपए सस्ता हो चुका। हुकूमत की जानिब से डॉलर की खरीदो फरोख्त की सख्त मॉनिटरिंग। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे कमी से 306 रुपए 98 पैसे पर बंद। सोने की कीमत में 10,500 रुपए फी तोले की बड़ी कमी आ गई। फी तोला सोना 2,22,300 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में 316 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 45,807 पर बंद हुआ। मुल्क के बेशतर हिस्सों में चीनी की कीमतों में कमी आने लगी। कराची, मुल्तान और फैसलाबाद में चीनी की कीमत में कमी। कराची में होलसेल मार्केट में चीनी मजीद 5 रुपए फी किलो सस्ती, कीमत 168 रुपए फी किलो हो गई। रिटेल में 5 रुपए कमी के बाद चीनी 175 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। मुल्तान में भी चीनी की कीमत 5 रुपए कम 175 रुपए फी किलो पर आ गई। फैसलाबाद में चीनी 10 रुपए सस्ती, परचून कीमत 180 रुपए फी किलो हो गई। लाहौर, पेशावर, कोयटा, अटक और गुज्जर खान में चीनी बदस्तूर 185 से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त। माहिर मईशत खाकान नजीब कहते हैं इंटरबैंक और एक्सचेंज के अलावा मुल्क में ब्लैक मार्केट बन गई थी। ब्लैक मार्केट मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है। एक्शन लेना नागुज़ीर था। मजीद एक्शन से इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर का फर्क कम होगा। एक्शन का यह भी पहला खाका है। अथॉरिटीज़ के गैर कानूनी कामों में मुलव्विस ओहदेदारान और कार्टेल्स के खिलाफ भी एक्शन होगा। आरिफ हबीब बोले, आर्मी चीफ ने सनतकारों के साथ मुलाकात में कहा जो एक्शन लेंगे उसके आप असरात देखेंगे। आर्मी चीफ ने कहा था स्मगलिंग के खिलाफ भी एक्शन लेंगे। ये असरात इस इक़दाम के हैं। इस इक़दाम को जारी रखने की ज़रूरत है। सनतकारों में एतमाद आएगा। मुईशत के 5 अहम इशारियों की सूरत हाल बेहतर न हुई। अगस्त 2023 की इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। वफाकी अखराजात, ज़र मुबादला की सूरत हाल बहरान का शिकार। समंदर पार से तरसीलात ज़र और महसूलात में कमी के आसार। लार्ज स्केल इंडस्ट्री मजीद जवाल से दो चार। मुल्की खसारा GDP के 7.7% तक जा पहुंचा। दरामदात में कमी से महसूलात पर बुरा असर पड़ा। मालियाती निज़ाम की बेहतरी का हदफ हासिल न किया जा सका। परवेज इलाही ने हेरा फेरी करके 10 अरब रुपए का फायदा उठाया। लाहौर मास्टर प्लान में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DG एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही ने अपने खानदान को फायदा पहुंचाया। जालसाजी से दस्तावेजात को LDA प्लान में शामिल किया गया। परवेज इलाही की कसूर में अराज़ी की दस्तावेजात असली नहीं हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में परवेज इलाही का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। ड्यूटी जज शाहरुख अर्जुमन ने इस्लामाबाद पुलिस की दरख्वास्त पर रिमांड दिया।
وکیل کی پرویز الہی کو کیس سے ڈسچارج کرنے کی استدعا مسترد، لاہور ہائی کورٹ کا پرویز الہی کو پیش نہ کرنے پر اظہار برہمی، چیف کمشنر اسلام آباد کو توہین عدالت کا نوٹس جاری، ریمارکس دیے پرویز الہی کو پیش کرنا کسی کی انا کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پرویز الہی کی توہین عدالت کی درخواست کل سماعت کے لیے مقرر۔ پرویز الہی کی کمرہ عدالت میں میڈیا نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو۔ پرویز الہی صاحب، آپ اپنی پارٹی میں واپس کیوں نہیں جا رہے؟ صحافی کا سوال، مجھے چودھری شجاعت نے خود یہاں بھیجا ہے۔ پرویز الہی کا جواب، سوال کیا گیا چودھری شجاعت پھر خود پی ٹی آئی میں کیوں نہیں آئے؟ پرویز الہی بولے، شجاعت حسین سالک کی وجہ سے نہیں آتے، اس کو وزیر بننے کا شوق تھا۔ مجھے وزیر بننے کا شوق نہ تب تھا نہ بعد میں، لگتا ہے ماموں جان بیٹے کا غصہ مجھ پر نکال رہے ہیں۔ پرویز الہی کے بیان پر چودھری سالک کا رد عمل، کہا پورے پاکستان اور پی ٹی آئی کو پتا ہے وزیر بننے کا شوق کس کو تھا۔ مونس کو وزیر بنانے کے لیے چودھری شجاعت 3 بار چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس گئے، انہی کے اصرار پر پی ڈی ایم سے وزارت اعلیٰ مانگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں رات کو نیند نہیں آتی، انہیں جہاں رکھا گیا ہے وہاں مکھیاں ہیں۔ وکیل شیر افضل کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیان، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل میں بہتر کلاس دے دی گئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا، اسلام آباد میں انڈر ٹرائل ملزم کے لیے اڈیالہ جیل اٹک سے بہتر ہے۔ وزارت قانون نے سائفر کیس خصوصی عدالت منتقلی کا نوٹیفیکیشن کیسے کیا؟ ایف آئی اے نے جواب کے لیے مہلت مانگ لی، سماعت 12 ستمبر تک ملتوی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی دیگر کیسز میں گرفتاری روکنے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کل سماعت کریں گے۔ نیب نے بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس میں کل طلب کر لیا۔ بشرا بی بی کو کل نیب اسلام آباد میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت۔ نیب کی ٹیم کی چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ کو نوٹس دینے کے لیے زمان پاک آمد۔ نیب ٹیم کا بشرا بی بی کے لیے کال اپ نوٹس ان کے وکلا نے وصول کیا۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی، پاک فضائیہ کے دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل غضنفر لطیف نے پھول رکھے، خطاب میں کہا فوج کی ہر فتح کے پیچھے قوم کی دعائیں ہیں، وطن عزیز کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے مزار قائد پر حاضری دی۔ لاہور میں مزار اقبال پر اعزازی گارڈز کے فرائض پاک فوج کے سپرد، کور کمانڈر لاہور سید عامر رضا نے مزار پر فاتحہ خوانی کی، مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے۔ مادر وطن کے غیور بیٹوں کی عظمت کو سلام پیش کرنے کا دن، ملک بھر میں شہداء کے مزاروں پر حاضری اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ لاہور میں میجر شبیر شریف، گجرات میں میجر عزیز بھٹی شہید کی قبر پر فاتحہ خوانی، تقریب میں شہداء کے اہل خانہ بھی شریک ہوئے۔ گجر خان سنگھوڑی میں کیپٹن محمد سرور شہید کے مزار پر دعائیہ تقریب ہوئی۔ بورے والا میں میجر طفیل شہید کے مزار پر عسکری اور سول قیادت کی حاضری۔ ظفروال میں سوار محمد حسین اور جہلم میں میجر محمد اکرم کی یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ سواوی میں شہید کارگل کیپٹن کرنل شیر خان کے مزار پر پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ ماڈل سکول سوئی میں یوم دفاع الشہداء کی مناسبت سے تقریب، نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے تقریب میں شرکت کی۔ طلباء کی جانب سے افواج پاکستان کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ سرفراز بگٹی نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا، 6 ستمبر 1965 کو جرأت اور بہادری کی نئی داستان رقم ہوئی۔ آج کا تاریخی دن ہمیں پاک سرزمین کے شہداء اور غازیوں کی یاد دلاتا ہے۔ عہد کریں ملکی سالمیت کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔
9 मई के वाक़यात मुल्क के खिलाफ बगावत थी। पाकिस्तानी कौम शहदा के एहसान का कर्ज नहीं चुका सकती। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं कि महंगाई ने लोगों की नींदें उड़ा दी, इसका दिफा करना ज्यादती होगी। 4 साल मईशत के साथ खिलवाड़ हुआ, IMF से मुआहिदा तोड़ा गया। 10 साल के मुआशी मंसूबे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। आने वाला इलेक्शन पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेगा। ऐसा इलेक्शन हो जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। लाहौर हाई कोर्ट में जिना हाउस हमला केस में अहम पेशरफ्त। अदालत ने खतीजा शाह समेत 97 मुल्ज़िमान की जमानत की दरखास्तें वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवा दी। अदालत ने खतीजा शाह, आलिया हमजा समेत मुल्ज़िमान की जमानत की दरखास्तें निपटा दी। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। हुकूमत पंजाब की जानिब से मुकदमात में नई दफात शामिल करने के मुतालिक दरखास्त मंजूर कर ली। IG इस्लामाबाद ने हाई कोर्ट के हुक्म पर 25,000 रुपए जुर्माना श्री मजारी को दे दिया। अदालत ने जवाब जमा न कराने पर IG पुलिस पर जुर्माना आयद किया था। IG इस्लामाबाद की जानिब से पुलिस हुकाम ने कमरा अदालत में 25,000 जुर्माना श्री मजारी को दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने श्री मजारी के खिलाफ मुकदमात का रिकॉर्ड 19 सितंबर तक तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद में गैर मामूली इजाफा। 1 माह के दौरान 1579 ज़ेर इल्तिवा मुकदमात का इजाफा हुआ। ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद 54,965 से बढ़कर 56,544 हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त तक ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की रिपोर्ट जारी कर दी। आम इंतखाबात में शफाफियत के लिए इलेक्शन कमीशन का अहम फैसला। रिटर्निंग अफसरों को 3,600 डेटा एंट्री ऑपरेटर फराहम करने की इजाज़त दे दी गई। डेटा एंट्री ऑपरेटर्स इंतखाबी नताइज मुरतब करने में रिटर्निंग अफसरों की मदद करेंगे। डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग 16 सितंबर तक 16 शहरों में होगी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की लाहौर की ताजिर बरादरी और मुआशी माहिरीन से मुलाकात। सेफिक टीम की जानिब से सरमायाकारी से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फोरम के जरिए पॉलिसी की सतह पर की जाने वाली काविशों को भी उजागर किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम शोबे के हवाले से जायज़ा इजलास। IT शोबे की तरक्की के लिए इक़दामात और IT बरामदात बढ़ाने के लिए लाहे अमल पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा IT शोबे की तरक्की के लिए हर तरह की सहूलियात फराहम करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म से गवर्नर सिंध की मुलाकात। कामरान तसौरी ने सूबे के इंतजामी उमूर और अमन व अमान के हवाले से आगाह किया। कराची के ताजिरों की तरफ से बिजली निर्खों के हवाले से तजावीज़ भी पेश। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कमांडर रिटायर्ड आबिद हुसैन खान की रिहाइश का आमद। बेटे लेफ्टिनेंट कमांडर हमजा आबिद की हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म ने फातिहा खानी की और शहीद के लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। कमांडर तुर्क बहरी अफवाज का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। सरबरा पाक बहरिया एडमिरल अमजद नियाजी ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश। एडमिरल अर्जुमन तातील ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। सरबरा पाक बहरिया से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफा बहरी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। तुर्क बहरी कमांडर ने खित्ते में मैरीटाइम सिक्योरिटी के मुतालिक पाक बहरिया की काविशों को सराहा। और लाहौर में हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ दातागंज बख्श के उर्स का दूसरा रोज़। अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद की हाज़िरी। उर्स की तक़रीबात में शिरकत की। हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ामात को बेहतरीन करार दिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का उर्स के इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए तफसीली दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने समा हॉल में महफिल समा का बाकायदा इफ्तिताह किया।